हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जेके एसएसबी का आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जेकेपी इवन कि जेकेपीएससी का भी कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपको ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1000 मिक्सड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन किन टॉपिक से है, चाहे पहले हम कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से, ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर एंड पॉलिटी ऑफ कश्मीर, और आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो यही टॉपिक्स होंगे इंडिया सेक्शन के, प्लस इसके साथ होगा जीके वाला सेक्शन, करंट अफेयर्स। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आपको डेफिनेटली शेयर करना ही करना है। देखो, फर्स्ट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमने यूएसए से बारो किए थे और वहाँ पे इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इट डील्स विद द फ्रॉम द आर्टिकल 12 to 35 और पार्ट थर्ड में हमने इनको कंपाइल करके रखा है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो पहले हमारे पास थे 7, लेकिन जो 7th वन है दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको फिर फंडामेंटल राइट से निकाला गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, बेसिकली केरला और वो केस आपने पढ़ा होगा तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ कम टू द स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने हर कोई क्या है, इक्वल है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर मैं बात करूँगा, आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी सही है। आर्टिकल 32 इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है। किसने कहा था, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आप जो देखो कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहीं पे मैंने लिखे हैं सो डैट आपको रिवाइज भी हो जाए और आप अपने नोट्स में ऐड करते रहो इनको। ठीक है, देखो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है उसने कहा था कि आर्टिकल 32 इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंडर ये कहा गया है कि अगर सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया या कोई लॉ बनाया, अगर किसी बंदे को लग रहा है कि इसकी वजह से जो मेरे फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होते हैं, तो इस आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में क्या इसके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था कि आर्टिकल 19 जो है वो अवेलेबल है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 19 ही नहीं है। इसके अलावा भी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये जो आर्टिकल्स है ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है। और फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 आर अवेलेबल फॉर फॉरेनर्स एज वेल। इंडिया लोगों के लिए है ही है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए भी ये आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज गुलमर्ग एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनके बारे में, गुलमर्ग और यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें क्या बताना है, इनमें से क्या है करेक्ट, कौन सा है। ठीक है,
गुलमर्ग इज सिचुएटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ फेमस फॉर स्कीइंग, तो ये भी सही है क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये फेमस है, विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है। गुलमर्ग गंडोला इज अमंग द हाइस्ट केबल कार्स इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है। गुलमर्ग लाइज इन द कोराकरम रेंज, ये गलत है, वो कोराकरम रेंज में नहीं है, वो किस में है, पीर पंजाल वाले रेंज में। कोराकरम रेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, लद्दाख, ज़ंस्कर एंड कोराकरम, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ये स्टेटमेंट सही है एंड 4th इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। ठीक है। अब ये जो गुलमर्ग है, इसका जो ओरिजिनल नेम था डेट ऑफ द गोरीमर्ग, किन लोगों ने रखा था, काउ हर्ड्स ने इसको रखा था। लेटर ऑन इसको गुलमर्ग में चेंज किया था किसने, सुल्तान यूसुफ शाह चक, जो चक डायनास्टी का रूलर था, चक डायनास्टी। और इसी यूसुफ शाह चक ने क्या किया था, जो हमें पुलवामा में कौन से लेक्स टसरार एंड मरसरार देखने को मिलते हैं, उनको अपनी पोइट्री में क्या, उनके बारे में बात की, प्रेज किया था उसको। ठीक है। गुलमर्ग का मतलब क्या है, मीडो ऑफ फ्लावर्स, राइट। चलते हैं आगे। और इस की एक वाइफ थी, डेट वाज द हब्बा खातून, हब्बा खातून, जिसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ था 1764 में। इट वॉज फॉट इन 1764, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्वेश्चन में भी डेट दिया गया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड मीर कासिम, शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम। देखो मीर कासिम जो था ये नवाब ऑफ बंगाल था, शुजा-उद-दौला ये इसके एलायंस में था एंड शाह आलम वाज द मुगल एम्पायर, और शाह दौला कौन था, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। बेसिकली इन्होंने एलायंस बनाई थी किन लोगों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, फिर इनको हराया गया है सभी को, तो ये सही है। इट स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, ये भी सही है। फिर मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें हुई। अब क्या है, इट वॉज फॉट बिफोर द बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी से पहले इसको नहीं फॉट किया गया था, इसको आफ्टर, क्योंकि पहले पलासी का बैटल होता है 1757 में, और इस बैटल से क्या हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोल आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के लोगों पे। लेकिन जो ये वाला बैटल ऑफ बक्सर है, इस पे क्या, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा उनको मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 है ये करेक्ट है, 4th इज इनकरेक्ट। ठीक है, राइट। तो अगर आप बैटल ऑफ पलासी की बात करेंगे, ये पहले 1757 में फॉट किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव वाज हेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वायरएज बक्सर 1764। और पलासी किसके साथ हुआ, नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी आर्मी किसके अंडर थी, मीर जाफर, जिसने अपने सभी राज किनको बताए थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि दीवानी राइट्स मिले थे कंपनी को। बेसिकली हुआ क्या है, फिर ट्रीटी एक साइन की जाती है 1765 में, जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, और इसी ट्रीटी के अंडर उनको दीवानी राइट्स या रेवेन्यू कलेक्शन का कंट्रोल मिलता है ओवर द प्लेसेस बंगाल, बिहार, उड़ीसा, किन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को। ये चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखना है, 100% याद रखना है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। वीडियोस को शेयर करते हो या नहीं, आई नो कि बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द दाचिगाम नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। इट इज़ लोकेटेड नियर श्रीनगर, सही है। इट इज़ फेमस फॉर हांगल कश्मीरी स्टैग, जो यूटी एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, ये भी सही है। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर वाटर सप्लाई। देखो ये जो यहाँ पे एक रिजर्वायर पहले था, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन फिर इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया किया गया था 1910 में। फिर 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क। ठीक है, तो इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये गलत है। इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस, जो कहाँ पे है, लद्दाख में, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ठीक है, राइट।
तो इंडिया की जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है डेट द हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। दाचिगाम इज़ नॉट द लार्जेस्ट। दाचिगाम का मतलब क्या है? 10 विलेजेस, बेसिकली 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया था इस पार्क को बनाने के लिए। इन द मेमोरी ऑफ 10 विलेज रिलोकेटेड क्रिएट नेशनल पार्क। इट इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड हांगुल। ठीक है, तो ये हांगुल का यहाँ पे एक प्लेस हमें देखने को मिलता है। एंड हांगुल इज़ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट मीन्स वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, नियर टू एक्सटिंक्ट है वो। चिनाब रिवर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड बागा रिवर्स। देखो, हिमाचल में 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है यहाँ पे, आप मैं समझाता हूँ आपको। एक है चंद्रा, नेक्स्ट इज बागा। तो ये निकलती है, फिर ये एक प्लेस पे मेट होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? टांडी, जो हिमाचल प्रदेश में ही है। लेकिन जब ये कश्मीर में एंटर होता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, फिर इसको क्या चिनाब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको चंद्रा बागा भी कहते हैं टांडी को क्रॉस करने के बाद। लेकिन जब ये कश्मीर में एंटर होता है देन इट बिकम्स चिनाब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में भी ये फ्लो करता है। ठीक है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो इंडस ऑरिजिनेट होता है कहाँ से? मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ठीक है, रिवर सिंधु भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन इट। ये भी सही है, लेकिन बागलिहार के अलावा भी इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सपोज कि दुलहस्ती है, सलाल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो करेक्ट हमें बताना है। करेक्ट इज़ 1, 2 एंड 4, तो 3 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चिनाब इज इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की नहीं। चंद्रा एंड बागा जॉइन टांडी, जो लाहौल वैली में हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट से अगर हम बात करेंगे चिनाब पे, बागलिहार है, दुलहस्ती है, सलाल है, पकलदुल है, रेटल है एंड कीरू है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो फॉर्म किया गया था 1885 में। और उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइस रॉय था, डेट ऑफ द लॉर्ड डफरिन। और इस लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, इसको हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, राइट। लेटर ऑन इट वाज ओनली द कांग्रेस जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। तो 1885 में इसको बनाया गया था, सही है। A.O. ह्यूम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। इसके बारे में थ्योरी या सेफ्टी वाला थ्योरी, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, फिर ये ज़्यादा डेप्थ में चले जाएगा। थर्ड इज़ द W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी सही है। द फर्स्ट सेशन ऑफ वाज हेल्ड एट दिल्ली में नहीं, इसको कहाँ पे फर्स्ट सेशन कहाँ पे हेल्ड किया गया था? बम्बई में, गोकुल पास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहीं पे। बेसिकली फर्स्ट जो प्लानर था कि हमें कहाँ पे करना है, पुणे में करना है पहला इसका सेशन, लेकिन वहाँ पे कॉलेरा की ब्रेकडाउन की वजह से फिर मीटिंग को बम्बई में शिफ्ट करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन दिसंबर 1885, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय, जो मैंने आपको बात बोली है। फर्स्ट सेशन ओरिजिनली प्लान किया गया था पुणे में, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, कॉलेरा की वजह से बम्बई में ये शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द राजतरंगिणी, जो कल्हना ने लिखी है किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। और ये जो बुक है इसको डिवाइड किया गया है 8 बुक्स में, जिनको हम तरंगाज कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस है 7826 इसकी टोटल वर्सेस है। और इसकी बहुत सारे ट्रांसलेशन की गई है, पर्शियन में, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। रिटन बाय कल्हना, ठीक है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर, ये भी सही है। संस्कृत में इसको लिखा गया। इट वाज रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, नहीं, इसको लोहारा डायनास्टी के टाइम पे लिखा गया है। एंड द रूलर वाज, रूलर का नेम क्या था? 1148 to 50 जयसीमा वाज द रूलर। जयसीमा जो लोहारा डायनास्टी का और रूलर था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड इन द 12th century 1148-49 ड्यूरिंग द रीना किंग जयसिमा ऑफ लोहारा डायनास्टी। ठीक है, राजतरंगी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। और इसमें इतने नंबर ऑफ वर्सेस थे, 8 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया था, जिनको हम तरंगाज कहते हैं। इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था जोनाराजा एंड सिरिवार इंटू इंग्लिश एंड M.A. स्टेन। तो इसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस की गई है। और इसकी एक ट्रांसलेशन है बहरुल अस्मार। बहरुल अस्मार, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रांसलेशन किसने की है और किसने करवाई थी, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? असम में है। एंड दिस इज फेमस फॉर वन हॉर्नड राइनोसर। ठीक है, राइट। तो पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे। ठीक है, देखो क्या है। इट इज़ लोकेटेड इन असम, असम में लोकेटेड है, ये सही है। इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्नड डायनासोर, ये भी सही है। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी सही है, जिसको डिक्लेयर किया गया था 1985 में। फिर इसको 2006 में टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, तो आसाम में है, तो राजस्थान कहाँ होगा? तो ये इनकरेक्ट है, रेस्ट वन इज़ द करेक्ट। तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट। काजीरंगा आसाम में है। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर हम पॉइंट देखें, काजीरंगा होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्नड डायनासोरस पॉपुलेशन। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1985 में, और टाइगर रिजर्व 2006 में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आ जाओ, नेक्स्ट इज बानिहाल पास एंड टनल्स, इसके बारे में क्वेश्चन है। इट लाइज इन द पीर पंजाल रेंज, ये स्टेटमेंट सही है। इट कनेक्ट जम्मू विद द कश्मीर वैली, ये भी सही है। जवाहर टनल पासिस बीनीथ इट, तो ये भी सही है। इट इज़ इन द लद्दाख, ये गलत है। ये कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। जवाहर टनल इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1956 में। ये लिंक कर रहा है बानिहाल और काजीगुंड के बीच में। तो अगर ब्रॉड टर्म में बात की जाएगी कश्मीर को जम्मू वाले रीजन के साथ। द न्यूअर बानिहाल डबल रोड टनल वाज ओपनड टू रिड्यूस ट्रैवल डिस्टेंस ओवरकम द विंटर क्लोजर्स, और यहाँ पे फिर नई टनल बनाई गई थी, बानिहाल काजीगुंड डबल ट्यूब टनल। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, इसकी बात हमने अभी की है। इट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 32, स्टेटमेंट सही है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32, ये भी सही है। हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 226, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब द राइट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। डेट मीन से भी स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे आप देखो both Supreme Court Article 32 एंड हाई कोर्ट Article 2 possess writ jurisdiction, इनके पास writ jurisdiction होता है। यहाँ नेक्स्ट इज अबाउट द मुगल कॉन्क्वेस्टर्स ऑफ कश्मीर, मुगल लोगों ने कब यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया था? 1586 को कैप्चर किया गया था कश्मीर को अंडर द अकबर। और किसने किया था? उनका एक गवर्नर था कासिम खान। ठीक है, एनेक्टेड बाय मुगल एम्पायर अकबर, सही है। इट एंड द एनेक्सेशन टुक प्लेस इन 1586, सही है। यूसुफ शाह चक, जिसके भी हमने बात की है, ये चक डायनास्टी का लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था। जहांगीर कॉन्क्वर्ड कश्मीर, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर विल बी 1 2 एंड 3। तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट, अकबर ने इसको, ठीक है, राइट। फिर कासिम खान एंड भगवंत दास जहांगीर विजिटेड कश्मीर बट नॉट कॉन्क्वर्ड इट। ठीक है, वो फिर रोल के टाइम पे यहाँ पे बहुत टाइम आया है। ठीक है, अकबर अटैच्ड कश्मीर एज अ सरकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सूबा ऑफ काबुल, इसको फिर किसके साथ कनेक्ट किया गया था? काबुल का पार्ट इसको बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। कश्मीर वाज बिल्ट इनटू अ प्रोमिनेंट समर रिट्रीट विद गार्डन लाइक शालीमार, जो जहांगीर ने बनाया, निशाद गार्डन, परी महल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे फिर किए थे। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। इट एम्स टू कंजर्व टाइगर्स इन इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है। जिम कॉर्बेट से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। दाचिगम नेशनल पार्क इज नोटिफाइड अंडर टाइगर रिजर्व, ये गलत है। ठीक है, 4th इज इनकरेक्ट। तो 1 2 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4th इनकरेक्ट है। दाचिगम नेशनल पार्क हांगुल के लिए फेमस है। यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन हमें नहीं देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो थे उसको लॉन्च किया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको हेलेज नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट पार्क ऑफ इंडिया है।
और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी क्या थी, सरकार थी उनकी है, ठीक है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। जोजिला पास के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख, सही है। इट लाइज ऑन नेशनल हाईवे नॉट हमें नेशनल हाईवे NH1, ये भी सही है। इट रिमूव्स प्रोन टू हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, ये भी सही है। इट लाइज इन अरावली रेंज, अरावली रेंज इज इन द राजस्थान, तो ये गलत हो जाएगा। तो अरावलीज की अगर हम बात करेंगे, ये ओल्डेस्ट रेजिडुअल माउंटेन है, ठीक है। और इसकी जो हाइस्ट पीक है डेट इज़ द गुरु शिखर 1722 मीटर्स नियर माउंट ओबू, ये आपको याद रखने हैं। 1 2 3 इज़ द करेक्ट, ठीक है। जोजिला पास लाइज ग्रेट हिमालयन रेंज एट एन एलिवेशन ऑफ दिस, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जोजिला टनल है जिसकी जो लेंथ है 14.15, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी कश्मीर को लद्दाख के साथ, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको आर्टिकल 51 में कंपाइल किया गया है। दे वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सही है, ठीक है। दे आर लिस्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। ऑरिजिनली हमारे पास 10 थे, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से हमने 11वीं ऐड की थी, ठीक है। तो ये सभी चारों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो इनकी रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो रिकमेंडेशन की थी वो सोवन सिंह कमेटी ने रखी थी 1976 में। और पहले हमारे पास 10 थी, 11th वन जो थी इसको 86th अमेंडमेंट के जो हुआ था 2002 में, उसी के बेस पे फिर क्या ऐड किया गया था। और इसमें बात की गई थी कि बच्चों को ये पूरा हक है कि वो 16 से 14 ईयर एज के हो, वो स्कूलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे, जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से हमें क्या थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो देन यू हैव टू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।